हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। नए साल सबको मुबारक हो। और हम बात करेंगे दोस्तों नए साल पर, जैसे कि बहुत पहले से जो है मीडिया रिपोर्ट की तरफ से जो बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे, वो सभी के सभी अपडेट्स जो है सरकार की तरफ से भी लागू किया जाए। और इसमें दोस्तों जो 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट थे, उसमें जो सबसे टॉप पे अपडेट है वो है आपका 18 महीने के डीए एरियर को लेकर, जहाँ पे 18 महीने के डीए एरियर को लेकर जितनी भी बातें हुई हैं पिछले साल, जिनका की पूरी कोशिश की गई थी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसमें जो है लेटेस्ट अपडेट जो चला था वो था कि जो 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अब सरकार जो है उसको प्रायोरिटी दे रही है। और सरकार जो है फरवरी महीने में जो बजट लागू होना है, जो बजट की मीटिंग होनी है, उसमें 18 महीने के डीए एरियर पर चर्चा होगी। ना सिर्फ चर्चा की बात की जा रही थी दोस्तों, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि 18 महीने के जो डीए एरियर के भुगतान की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। और क्यों फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, इसकी वजह से दोस्तों जो है इसको किस तरीके से भुगतान किया जाए उसकी भी प्लानिंग चल रही है। और एक साथ ना भुगतान करके इसको किश्तों में, 3 किश्तों में या 4 किश्तों में भुगतान करेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जितने भी अपडेट्स थे जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आ रहे थे, जहाँ पे सरकार की तरफ से अभी तक कहीं से भी कोई भी ब्लैक एंड वाइट में 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के लिए अभी कोई खबर नहीं है, और कहीं पे भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। जितनी बार भी जवाब आया सरकार की तरफ से, वो यही जवाब आया कि अभी भी 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कोई प्लान नहीं है। और जो कोरोना काल में रोका गया था, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट की माने अगर और इस पे कुछ कार्रवाई हो, तो कहीं ना कहीं जो है जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन है उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों नए साल पर एक और अपडेट ये है कि अभी डीए को लेकर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डीए डीआर है वो साल भर में 2 बार बढ़ता है, और अब जनवरी महीने में जो है डीए जो है एक बार फिर से बढ़ेगा। और यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि अभी नवंबर महीने का जो है अभी एआईसी पिन के आंकड़े आ जाएंगे। और जहाँ तक उम्मीद बताई जा रही है कि अभी लास्ट जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी या महंगाई भत्ता जो कंफर्म हुआ था, वो जो अक्टूबर के एआईसी पिन के आंकड़े आए थे उसके हिसाब से 55 जो है कंफर्म हो गया था। और अगर हम बात करें अभी एक बार फिर से मीडिया रिपोर्ट की, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है अभी मीडिया रिपोर्ट से आ रही हैं, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज है उनके थ्रू ही इसका पता चल रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो 7वें पे कमीशन में डीए बढ़ोतरी के पीछे का गणित वो आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें जो एआईसी पिन का जो आंकड़े होते हैं उसके बेसिस पे जो है आपका डीए निर्धारित होता है। और ये फार्मूला ऐसा बनाया गया है कि अगर एआईसी पिन के जो आंकड़े कम भी होते हैं, उसके बावजूद जो कई बार ऐसा देखा गया है कि डीए में बढ़ोतरी हुई है। तो अभी दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी, और ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो महंगाई है, जो ज़मीनी स्तर पर जो कि महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो उसका असर जो है एआईसी पिन के आंकड़े में नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ जो है खाद्य पदार्थों की बाकी और भी आइटम्स का जो है महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। और इसकी वजह से दोस्तों कहा जा रहा है कि इस बार जो है जो नवंबर के महंगाई भत्ते के आंकड़े आते हैं उस केस में जो है कम से कम जो है ये माना जा रहा है कि जो जनवरी से बढ़ेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी नवंबर के महंगाई भत्ते के आंकड़े यानी कि एआईसी पिन के आंकड़े आने बाकी है, उसके बाद से फिर दिसंबर के भी आएंगे। तो इन दोनों को मिला के वैसे तो 56 कंफर्म लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 55.05 के आसपास हो चुका है। तो जैसे ही नवंबर के आंकड़े आते हैं और जो अभी महंगाई की स्थिति चल रही है जो, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है महंगाई भत्ता जो है एआईसी पिन के आंकड़ों के हिसाब से 57 तक जा सकता है। 56 कंफर्म बताया जा रहा है और 57 तक जा सकता है अगर जो चीज़ मार्केट में दिख रही है वही चीज़ जो है एआईसी पिन के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो। दोस्तों काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार कि जो एआईसी पिन का, क्योंकि नॉर्मली लास्ट डे ऑफ द मंथ हर महीने के आखिरी में जो नवंबर महीने का है, अभी
वो दिसंबर के 31 को जो है आंकड़ा आ जाता है। तो जैसे ही आंकड़ा पब्लिश होता है, कहीं ना कहीं अगर ये 0.5 भी क्रॉस करता है तो 56 कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक महीना यानी कि दिसंबर महीने का आंकड़ा रहेगा, जिसके बेस पर फाइनल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 56 दिखता कंफर्म दिख रहा है, लेकिन 57 की उम्मीद की जा रही है, जो भी जिस तरीके से बाहर जो है महंगाई दर बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी जो नेक्स्ट जो नए साल पर जो उम्मीद की जा रही है, वो उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग, जो कि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो नए साल पर जो है जिसके भुगतान की जो है सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, या नए साल पर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए जो कमेटी है उसको लेकर जो बात चल रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर भी सेम वही सिचुएशन है जो कि 18 महीने के डीए एरियर पर, कि उसमें अभी तक जो है कोई सरकार की तरफ से लास्ट दिसंबर तक भी जो बात की गई थी उसमें कोई भी इसके ऊपर जो है सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो 8वां वेतन आयोग भी जो है नए साल के लिए एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है कि 8वां वेतन आयोग क्या फरवरी महीने में जो है सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा। जहाँ पे बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की, या हम बात करें जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन या बाकी जो संगठन है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। दोस्तों ये 3 चीज़ें जो हैं नए साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और तीनों के तीनों ऐसे हैं दोस्तों जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो है बेनिफिट दिलाएंगे। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।